और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी शहर में जयपुर रोड पर एक टैंकर चालक ने बुधवार शाम को तेज गति से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। यह तो गनीमत रही कि मोटरसाइकिल सवार युवक दूर जा गिरा, अन्यथा वह टैंकर की चपेट में आ जाता। टक्कर से मोटरसाइकिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने टैंकर का पीछा किया। टैंकर चालक टक्कर के बाद वाहन को तेज गति से चलाते हुए 3 बत्ती तिराहा राजपथ अजमेर रोड पर भगाते हुए ले गया। तेज रफ्तार से दौड़ रहे टैंकर से रास्ते में भागकर लोगों ने जान बचाई। इस दौरान टैंकर चालक ने चौपाटी के पास नगरपालिका के स्वागत गेट को भी तोड़ दिया। चौपाटी में कुछ समय के लिए हाहाकार मच गया। इसके बाद भी टैंकर चालक नहीं रुका। चालक ने टैंकर को भगाते हुए अजमेर रोड की तरफ ले गया। राजकीय जिला अस्पताल के पास सड़क निर्माण के कारण चालक ने टैंकर को रोक दिया, जिसके बाद पीछा कर रहे युवकों ने चालक को पकड़कर सिटी पुलिस थाने ले गए। फिलहाल पुलिस थाने में किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार टैंकर से रोजाना सरवाड़ से दुग्ध हरियाणा लेकर जाता है। सिटी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक विवाहिता घर से सिलाई के कपड़े लेने गई, जो लापता हो गई। मामले में विवाहिता के पति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। विवाहिता के पति शाहपुरंदा रोड केकड़ी निवासी गुलाबचंद नायक ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी पत्नी सोनू घर से छोटी बच्ची को लेकर कपड़े लेने गई थी, जो वापस नहीं लौटी। छोटी बच्ची उसकी पत्नी रास्ते में ही छोड़कर लापता हो गई, जिसकी काफ़ी तलाश की मगर उसका कोई पता नहीं चल सका। पुलिस ने विवाहिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान नरसेज संघर्ष समिति के बैनर तले बुधवार को नरसेज संविदा कर्मियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम विशेष अधिकारी खजान सिंह को ज्ञापन सौंपकर आचार संहिता से पहले नर्सिंग ऑफिसर व महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती को पूरी करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर व महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती प्रक्रियाधीन है। दोनों भर्तियों को आचार संहिता से पहले पूर्ण करने की मांग की है। यूटीबी संविदा पर भर्ती होने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है, अतः नियमित प्रक्रियाधीन भर्ती में ही पदों में वृद्धि कर दोनों भर्तियों को पूर्ण करने की मांग की है। नर्सिंग ऑफिसर व महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती की 10 जुलाई तक वेरिफिकेशन सूची जारी करने व जुलाई माह में ही दस्तावेज सत्यापन कराने की मांग की गई, जिससे कि आचार संहिता से पहले नर्सेज कर्मियों को नियुक्ति की जा सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति के प्रदेश सह संयोजक राजेश जंगीड़, जिला अध्यक्ष जमील खान, मुद्दशर खान, रविंद्र शर्मा, रमेश साहू, राहुल सिंह, नरेश कच्छावा संविदा सहित संविदा नर्सेज कर्मी मौजूद रहे। शहर के देवगांव गेट स्थित चंद्र प्रभु चैतालय में आयोजित धर्म सभा में प्रवचन करते हुए दिगंबर जैन मुनि सुश्रुत सागर महाराज ने कहा कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाई या कष्ट आवे, भगवान की भक्ति आराधना श्रद्धा भाव पूर्वक करना चाहिए। जैसे हमारी आराधना होगी, उसकी उपासना प्रतिफल भी वैसा ही होगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पवित्र भाव और श्रद्धा से की गई जिनेंद्र वंदना सातिशय पुण्य का बंद कराती है। अरिहंत भगवान तीनों लोकों के तिलक है, क्योंकि वे आत्मा पर लगे राग द्वेष आदि सभी कर्मों का नाश कर संसार से दुखों से छूट गए हैं और अनंत सुख की अवस्था में प्राप्त कर सिद्ध हो गए हैं। मुनि ने कहा कि साधु मुनि के मन में वैराग्य के भाव समाहित होते हैं और वे मुक्ति के मार्ग के लिए अत्यंत आवश्यक है। मुनि सुश्रुत सागर महाराज के लाभचंद मार्केट में जाते समय एक श्वान तड़पता हुआ मरणासन अवस्था में दिखा। उन्होंने तुरंत तपती धूप में गर्म सड़क पर बैठकर बड़े ही मनोयोग से करुणा भाव द्वारा नमोकार मंत्र सुनाया और संबोधित भी किया। मुनिराज का समय आहार चर्या का था। सभी चौका लगाने वाले चंद्र प्रभु चैतालय परिसर में मुनिराज का आहार के लिए उतरने के लिए इंतजार में
पड़गहन के लिए खड़े थे। मुनिराज ने करीबन आधे घंटे तक उसकी वेदना कम हो इसके लिए प्रयत्न करते रहे और बाद में साथ में श्रद्धालु थे उनके द्वारा वहां से उठाकर दिगंबर जैन स्कूल प्रांगण में ले आए। वहां भी काफ़ी समय तक संबोधित करते रहे और बार बार श्रावक द्वारा आहारचर्या के लिए निवेदन करने पर श्रद्धालु श्रावकों को उनकी आहारचर्या से लौटने तक लगातार नमोकार मंत्र सुनाने के लिए निर्देश दिए और कहा कि मैं आहार के पश्चात सामूहिक इस जीव के पास ही करूँगा। मुनिराज की करुणा दया के कारण स्वान की तड़पड़ाहट काफ़ी कम हो गई। उपस्थित सभी श्रद्धालु साधु की साधुता अनुकंपा देखकर अचंभित हो रहे थे। मतदाता जन जागृति व ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए स्वीप वैन ने बुधवार को भाग संख्या 81, 82, 83, 84 व 85 में प्रदर्शन किया। स्वीप प्रभारी डॉक्टर विष्णु कुमार तेली ने बताया कि स्वीप टीम ने अजगरा, प्रतापपुरा, हिंगतड़ा व भाटुला में ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन किया। दक्ष प्रशिक्षक जयकांत शर्मा ने बताया कि नवमतदाता की चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह खुद का मत देने के साथ साथ अपने संरक्षक, दिव्यांगजन व वृद्धजनों को भी मत के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उन्होंने सशक्त लोकतंत्र में युवा मतदाताओं की भूमिका को समझाया और सभी को वोटर हेल्पलाइन ऐप व फार्म नंबर 6, 7, 8 की जानकारी दी। सभी बूथों पर मतदान शपथ रैली का आयोजन किया गया। आयुषी खांडल, आयुषी जांगीड़ व गोरा ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत की। सभी बूथ पर मैं भारत हूँ गीत चलाया गया जिस पर बच्चों ने सुंदर ग्रुप डांस प्रस्तुत किया। स्वीप टीम से गोपाल वैष्णव, बीएलओ सत्यनारायण, किशन लाल, सिराज मोहम्मद, ओम प्रकाश साहू सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की ओर से जारी सीए इंटरमीडिएट परिणाम में केकड़ी निवासी अस्मित जैन ने ऑल इंडिया में 25वीं रैंक प्राप्त कर केकड़ी शहर का नाम रोशन किया है। छात्र अस्मित जैन ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता व गुरुजनों को दिया है। अस्मित जैन के पिता कमलेश जैन ग्रेनाइट माइंस पर काम करते हैं, वहीं माँ चंद्रेश जैन एक निजी स्कूल में टीचर है। अस्मित जैन ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन पढ़कर अपना मुकाम हासिल किया है। अस्मित जैन ने बताया कि उनके परिवार में अकाउंट स्ट्रीम से कोई नहीं है। उनके रिश्ते में एक भैया सीए है। अपने भैया व टीचर रोहित पांड्या की प्रेरणा से ही सीए की तैयारी की। घर वालों ने अस्मित जैन को जयपुर कोचिंग के लिए भी भेजा, लेकिन मन नहीं लगने के कारण 2 सप्ताह में ही वापस घर लौट आया। अस्मित जैन ने घर रहकर ही सेल्फ स्टडी व ऑनलाइन स्टडी कर सफलता प्राप्त की। अस्मित जैन ने 11वीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से पास की। इसके बाद सेंट्रल एकेडमी से 12वीं कक्षा पास की। अस्मित जैन के पिता कमलेश जैन पहले वर्कशॉप का काम करते थे, लेकिन कोरोना काल में मंदी के चलते आर्थिक स्थिति खराब होने पर वर्कशॉप बंद कर दिया। अस्मित जैन के पिता कमलेश जैन 10वीं पास है। कमलेश जैन ने बताया कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए ही शॉप नहीं खोली। उनका सपना है कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर सक्षम बनाना। माँ चंद्रेश जैन ने बताया कि अस्मित ने पढ़ाई के लिए अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया था। हमेशा टेबल पर पढ़ता रहता था, टेबल पर खाना खाता था। अस्मित जैन की बहन अक्षिता जैन भी पढ़ाई में होशियार है। वह फिलहाल केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी से माइक्रोबायोलॉजी में MSc कर रही है। अस्मित जैन के ऑल इंडिया 25वीं रैंक प्राप्त करने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। आसपास के लोगों व परिवार वालों ने अस्मित जैन को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर सफलता प्राप्त करने पर बधाई दी है। केकड़ी निवासी अस्मित जैन के अलावा श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन समाज बोरा कॉलोनी के अरियंत जैन ने भी सीए फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण कर समाज का नाम रोशन किया है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित मई 2023 की परीक्षा में सफलता हासिल की है। पिता राजेंद्र कुमार जैन राजकीय सेवा में व्याख्याता पद पर कार्यरत है। इसी प्रकार गौरव जैन पुत्र पवन कुमार जैन ने भी सीए इंटरमीडिएट परीक्षा में सफलता हासिल करते हुए केकड़ी शहर का नाम रोशन किया है।